जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, जो हम लोगों ने ग्लैंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था उसमें हमने एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि और इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों को मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो थर्ड वाला हम लोगों का टॉपिक था जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं या फिर इसको हम लोग हिंदी में मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आइए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं। जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड था जिसको हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है? ग्रंथि से एंजाइम, मतलब जिन ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर बहिस्रावी ग्रंथि। और इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? ग्रंथि से जब हार्मोन निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। जब ये हार्मोन और एंजाइम दोनों एक ही ग्रंथि से निकलने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, देखिए, जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है उसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास पैंक्रियास कहाँ पर होता है? ये हमारी बॉडी के बाएं भाग में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। ओके, तो ये जो पैंक्रियाज है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और ये जो पैंक्रियाज है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि पहली वाली कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी लीवर। ओके, लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है हमारे शरीर का। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? इसी पैंक्रियास को हम लोग बोलते हैं। ओके, देखिए, ये जो पैंक्रियास होता है ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं गुच्छे के रूप में होती है। जैसे अंगूर वगैरह होता है जो गुच्छे के फॉर्म में होती है ना, उसी के फॉर्म में ये जो पैंक्रियाज है इनकी कोशिकाएं गुच्छे के फॉर्म में होती हैं। और इन गुच्छों को या फिर इन गुच्छों के आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इनका नाम पड़ा कैसे? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम ही था लैंगरहैंस। और इन गुच्छों को सबसे पहले इसी साइंटिस्ट ने देखा था या फिर स्टडी किया था, तो उन्होंने इन गुच्छों को अपने नाम से क्या नाम दे दिया? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। जो ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों सीक्रेट करती हैं, दोनों स्रावित करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। तो ये जो हमारा पैंक्रियाज है वो एंजाइम के फॉर्म में क्या निकलता है? देखिए, एक ट्रिक होता है एमाई ट्रीलाई। एमाई ट्रीलाई, एमाई से क्या हो जाएगा? एमाइलेज। ट्री से क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। और लाई से क्या हो जाएगा? लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंजाइम। ओके, और इनका हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है सबका। जैसे कि ये जो हमारा लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं उनमें जो फैटी एसिड जो फैटी चीजें होती हैं, ऑयली चीजें जो होती हैं, उन फैटी चीजों को पचाने का, डाइजेस्ट करने का जो काम करता है ये लाइपेज ही करता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है एमाइलेज। ओके, एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जितने भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह मीठी चीजें जो खाते हैं ना, इनको कंप्लीट डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? ये एमाइलेज एंजाइम। अब आता है थर्ड हमारा ट्रिप्सिन। देखिए, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? तो एमाइलेज। फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? लाइपेज। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन। ओके, अब देखिए, ये तो हो गई एंजाइम की बात है। अब आते हैं हम लोग अग्नाशय से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि जो हमारा पैंक्रियाज है उन पैंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनमें तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल।
और इन तीनों सेल से अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्लूकेगान। क्या नाम है इसका? ग्लूकेगान। ग्लूकेगान करता क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है? ये ग्लूकोगान या फिर अल्फा सेल पैंक्रियास का। ये करता कैसे है? ग्लूकोज की मात्रा को हमारे बॉडी में बढ़ाता कैसे है? देखिए, हमने आपको बताया था कि जो लीवर होता है, लीवर जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाती है, तो इस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। और जब कभी हम भोजन की ज़रूरत होती है और हम भोजन नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में है कि हम भोजन नहीं कर सकते, तो उस समय ये जो भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में जो हमारे लीवर के द्वारा स्टोर किया गया है, उस ग्लाइकोजन को ये लीवर क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ओके, अब आता है बीटा सेल। बीटा सेल ये क्या करता है? बीटा सेल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बैटिंग। क्या नाम था? बैटिंग। तो ये जो इंसुलिन है, इस हार्मोन की खोज किसने किया था? तो बैटिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। और ये करता क्या है? ग्लूकोज की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता है हमारी बॉडी में, मतलब कम कर देता है। ओके, ये ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करके करता क्या है? देखिए, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो उससे हमको एक बीमारी होने की संभावना रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज या फिर शुगर बोलते हैं। ओके, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है? ग्लूकोज की क्वांटिटी को हमारे बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट या एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ग्रो अप नहीं होने देता है, जिससे कि हमको शुगर नाम की बीमारी ना होने पाए। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक आपका पाया जाता है तत्व, और इंसुलिन जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो इंसुलिन होता है ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ओके, आप लोग जानते होंगे जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये क्या होता है? फैट में सलूबल होता है या फिर वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब आते हैं हम लोग गामा सेल। जो पैंक्रियाज है, गामा सेल से जो क्या सीक्रेट करता है? सोमेटोस्टेटिन। अब ये सोमेटोस्टेटिन करता क्या है? देखिए, सोमेटोस्टेटिन करता क्या है? जब हमारी बॉडी में भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो ये सोमेटोस्टेटिन करता क्या है? उस भोजन में से ऊर्जा को क्या करता है? निकाल लेता है और हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। या फिर आप एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि डाइजेशन के बाद ये जो भोजन है इसका स्वांगीकरण करा देता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण का मतलब होता है भोजन में से जो भी ऊर्जा है या फिर जो भी हमको बॉडी को जरूरी चीजें हैं उनको निकाल करके पूरी बॉडी को दे देना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वांगीकरण। ओके, आई होप आप लोग समझ होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, इससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। और इस टाइप की ग्रंथि में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि आता है अग्नाशय। और ये जो अग्नाशय है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर। और ये जो अग्नाशय है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये गुच्छे के फॉर्म में होती हैं, जिनको एक लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने पहले देखा था, तो उन्हीं के नाम से इसको क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? पैंक्रियाज के अंदर पाया जाता है। ओके, और ये जो पैंक्रियाज है एंजाइम और हार्मोन दोनों को सीक्रेट करता है। एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट करता है? लाइपेज, ये क्या करता है? वसा को पचाता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? पचाने में मदद करता है।
ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है। अब आते हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन जो पेंक्रियाज होता है वो 3 तरह के हार्मोन को निकालता है, या फिर जो उसके सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, उन सेलों से अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोगान। ग्लूकोगान कहता क्या है, बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी को ग्रो अप कर देता है, बढ़ा देता है। और जो लीवर होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, या फिर ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। आता है बीटा सेल। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है, घटाता है। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। ये सब एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इंसुलिन जो हार्मोन है, एंजाइम की हार्मोन, तो पहली बात तो ये हार्मोन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन गया, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इंसुलिन कहां पर निकलता है या फिर कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंसुलिन जो है ये अग्नाशय की कौन सी कोशिका से निकलता है, अल्फा या बीटा या गामा, तो ये बीटा सेल से निकलता है। ओके, तो इंसुलिन है, इसमें क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो इंसुलिन है ये क्या है, जल में घुलनशील है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। अब आता है लास्ट हमारा गामा सेल। गामा सेल से क्या हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन करता क्या है, जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो उस भोजन में से एनर्जी को निकाल करके पूरी बॉडी को देना ही क्या बोला जाता है, स्वांगीकरण। कहने का मतलब क्या है, ये गामा जो सेल है जो सोमेटोस्टेटिन निकालता है हार्मोन, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, भोजन के स्वांगीकरण में मदद करता है। ओके, चलिए दोस्तों, मिक्स्ड ग्लैंड भी आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।